थाना कुतुबशेर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर शातिर वाहन चोर को मुठभेड़ में कुतुबशेर क्षेत्र से घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर शातिर वाहन चोर अरशद उर्फ कनकटा को घायल अवस्था में कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा एवं 2 खोखा कारतूस, 315 बोर बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सोमवार दोपहर 2:30 बजे अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक एचएन सिंह, उप निरीक्षक देवेंद्र मौजूद रहे। थाना जनकपुरी पुलिस ने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक स्टेटस लगाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। सोमवार दोपहर 3:30 बजे थाना जनकपुरी पुलिस ने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक स्टेटस लगाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अभियुक्त जुनैद उर्फ मच्छर को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल उस्मान अली मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हनुमान बेनीवाल के बयान पर जताई नाराजगी। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 3:30 बजे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह किसानों की विभिन्न समस्याओं, अधूरी योजनाएं एवं जनहित के मुद्दों पर त्वरित कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ठाकुर पूरण सिंह ने इस संबंध में जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनको अवगत कराया। इस दौरान ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि किसी भी समाज की कोई लड़ाई नहीं है। राजपूत समाज और जाट समाज बॉर्डर पर लड़ने का काम करते हैं, आपस में नहीं। हनुमान बेनीवाल से हमारी लड़ाई पहले भी थी, है और हमेशा रहेगी। महापुरुषों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखो, किसानों की लड़ाइयाँ हैं, रोज रोज नए मुद्दे हैं। आप समझो कि नौनोता शुगर मिल की डिस्टिलरी से निकलने वाला गंदा पानी गांव भनेड़ा के लोगों को कैंसर देगा। हिंडन नदी का पानी, चाहे मेजपुर हो, सिमलाना हो, चाहे वो चिराऊ हो, बेड़ा हो, सब लोगों को कैंसर दे रहा। मेरी लड़ाई लगातार रही कि 5-5, 5.5 हजार करोड़ रुपए का बजट नमामि गंगे के नाम पे, नदियों के नाम पे आप दें। और ये नदी जो हमारी माँ होकर थी, जो हमें शुद्ध पानी दिया कर थी, फसलों को भी और हमारे जीवन, हमारे पशुओं को भी, आज वो नदियां हमें जहर दे रही है। और जहर किसकी वजह दे रही? जो यहाँ सहारनपुर के अंदर बड़े सेठ हैं, बड़े कंपनी वाले हैं, बड़े फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने देश को कैंसर देने का काम करा। और मेरा निवेदन है कि उन कंपनियों पे सख्त कार्रवाई हो, उन फैक्ट्रियों पे सख्त कार्रवाई हो। और ये जो जीवन दायिनी हमारी नदियां थी, आज वो हमें हमारे जीवन को संकट में डालने का काम कर रही। आरडीएसएस योजना है सरकार की, विद्युत सुधार योजना, जिसमें बहुत बड़ा एक खेल जनपद में मंडल में हुआ। उसकी जांच के लिए हमने कहा, जल जीवन मिशन की जांच के लिए हमने कहा, गागनोली शुगर मिल का भुगतान नहीं हुआ। किसान 5-5 हजार रुपए में केबिल कट रहे और सरकार और अधिकारी ठंडे बस्ते में डाल के बैठे, कह रहे कि भाई ये भी हो गया, वो भी हो गया, लेकिन भुगतान नहीं है, जिसके कारण किसान के बच्चे स्कूल की फीस, घर का सामान लाने से भी वंचित हैं। इन्हीं सब विषयों पर जिलाधिकारी साहब के साथ बैठकर वार्ता हुई और वार्ता में ये कहा कि 8 दिन के अंदर इन सभी समस्याओं के लिए एक कमेटी गठित करके काम करा जाएगा। नहीं होगा तो फिर आंदोलन। के बयान के बाद दो समाज आमने सामने आए, कोई समाज आमने सामने नहीं है। जाट समाज और राजपूत समाज देखते होंगे आप, कभी नहीं लड़ा। ये दोनों समाज जब भी लड़े तो मुगलों के साथ लड़े, ये दो समाज कभी लड़े तो अंग्रेजों के साथ लड़े, ये आपस में कभी नहीं लड़े। आज भी राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट में ये 50% की संख्या में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। देश की लड़े तो देश की सीमाओं पे लड़े, आपस में कभी नहीं लड़े। कुछ लोगों का मन है कि इन्हें लड़ाया जा, लेकिन ये समझदार बिरादरी है, ये कभी नहीं लड़ेंगे। ये दो समाज का टकराव नहीं है, ये हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उसकी अभद्र टिप्पणी का परिणाम है। उसके साथ हमारी लड़ाई है, थी और हमेशा रहेगी। और उसी के साथ नहीं, देश में कोई भी व्यक्ति यदि महापुरुषों का अपमान करेगा, उसे मुंह तोड़ उसकी भाषा में जवाब देने का काम हमेशा करते रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 3 बजे जिलाध्यक्ष नरेश गोयल के नेतृत्व में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारीगण एवं व्यापारी कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया गया।
जिसमें उनका कहना था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई से व्यापारियों को आ रही कठिनाइयों का निराकरण हो। अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। जी, आपका परिचय किस संबंध में ज्ञापन दिया? नरेश गोयल, जिला अध्यक्ष, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तर प्रदेश पंजीकृत। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिलों में हमारे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लोकेश अग्रवाल जी के आह्वान पर फूड एक्ट की विसंगतियों के विरोध में हमने ज्ञापन आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को दिया है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों में कुछ आदेश किए थे। वो आदेश तो सही है, लेकिन जो गड़बड़ करने वाले व्यापारी हैं, हमारा कहना यह है कि उनको सजा मिले। जो हमारा सही व्यापारी है उसे सजा ना मिले। दूसरी बात, इसमें फूड एक्ट में इन्होंने टर्नओवर 12 लाख रुपए करने का काम किया। हमारा कहना यह है कि इसे 40 लाख किया जाए, जिससे व्यापारी समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। तीसरी बात यह है कि सैंपलिंग के नाम पर बहुत उत्पीड़न व्यापारियों का होता है। हमारी पवन चौधरी डीओ हैं, उनसे भी बात हुई। हमने उन्हें बताया कि जो हमारे सही व्यापारी है उनका उत्पीड़न ना हो, और अगर ऐसा होगा तो हमारा व्यापार मंडल विरोध करेगा और आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। धमोला नदी ही नहीं, किनारों की भी होगी सफाई। अपर नगर आयुक्त ने किया रोस्टर जारी। 5 जून से चलेगा अभियान। आपको बता दें, बरसात में जलभराव की समस्या से बचाव के लिए जहां नगर निगम अपनी जेसीबी मशीनों से धमोला नदी की साफ सफाई करा रहा है, वहीं दूसरी ओर पांवधोई व धमोला नदी के किनारों को भी साफ रखने के लिए सफाई निरीक्षकों को अलग से जिम्मेदारी दी गई है। अपर नगर आयुक्त द्वितीय मृत्युंजय ने सोमवार शाम 6 बजे धमोला नदी के किनारों का निरीक्षण किया। उन्होंने पांवधोई एवं धमोला में कूड़ा कचरा फेंकने वाले लोगों को चिन्हित कर चालान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धमोला नदी के किनारों की सफाई का अभियान चलाने के लिए रोस्टर भी जारी किया। अपर नगर आयुक्त द्वितीय मृत्युंजय ने नगर निगम द्वारा जेसीबी से कराई जा रही धमोला की सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को नदियों को प्रदूषित न करने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। अपर नगर आयुक्त ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उक्त क्षेत्रों में कूड़ा कचरा एकत्रित करने वालों को अधिक सक्रिय कर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन 100% कराने को कहा। अपर नगर आयुक्त द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार 5 जून से 13 जून तक धमोला के किनारों का साफ सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। महापौर ने की 1 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की शुरुआत। सहारनपुर हर रोज कर रहा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित। महापौर, आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने सोमवार शाम 5 बजे महानगर के 2 वार्डों में नगर विधायक राजीव गुंबर के साथ 1 करोड़ रुपए के नए विकास कार्य शुरू किए। इसके अलावा वार्ड नंबर 30 में नगर निगम निधि से निर्मित एक सड़क का भी लोकार्पण किया गया। महापौर ने कहा कि सहारनपुर हर रोज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने वार्ड संख्या 21 में 4 गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ सड़क पर गेंती चलाकर किया। चारों गलियों के निर्माण पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आएगी। वार्ड 52 में भी एक नाले के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इसी वार्ड के एक दूसरे नाले पर स्लैब डालकर उसे ढकने का कार्य भी किया जाएगा। इन दोनों कार्यों पर भी करीब 50 लाख रुपए का व्यय होगा। इसके अलावा वार्ड नंबर 30 में नगर निगम निधि से 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक सड़क का रिबन काटकर लोकार्पण भी किया गया। आज वार्ड नंबर 30 मदनपुरी सम्राट विक्रम कॉलोनी में विधायक निधि से 2 सड़कें जो बन चुकी थी उनका लोकार्पण और एक का शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इसके साथ ही नगर निगम के द्वारा भी बनी गई एक सड़क का लोकार्पण और एक का शिलान्यास करा गया। ये क्षेत्र काफी समय से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। इस सड़क में क्षेत्र में विकास की बहुत अधिक आवश्यकता थी, तो आदरणीय महापौर जी और हम सब लोगों ने मिलकर, आदरणीय अध्यक्ष जी ने मिलकर आज इन सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास करके इस क्षेत्र वासियों को समर्पित किया ताकि इस क्षेत्र में लोगों को दिक्कत ना हो पाए। जी भाई साहब, आज सुबह से निरंतर अनेक निर्माण कार्यों के शुभारंभ हो रहे हैं। इसी क्रम में अभी आज वार्ड नंबर 30 में नगर निगम निधि द्वारा बनी एक सड़क का लोकार्पण, विधायक निधि के द्वारा बनी 2 सड़कों का लोकार्पण और एक सड़क के कार्य का शुभारंभ हुआ है। अभी पूर्व में वार्ड नंबर 21 कपिल विहार में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से 4 गलियों के निर्माण कार्य और नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। वार्ड नंबर 53 में लिंक रोड पर एक नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ और एक नाले को, जैसे कि नगर निगम का संकल्प है कोई भी बड़ा नाला खुला ना रहे, एक नाले के ढक्कन के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। लगभग आज 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के निर्माण कार्यों का शुभारंभ हुआ है और 2 सड़कों का
लोकार्पण हुए हैं, जिनकी लागत लगभग 20 लाख रुपए है। लगातार जिस भी निधि से हमें पैसा मिल रहा है, एक कृपा मिल रही है इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उस कृपा को हम लोग सबके चरणों में समर्पित कर रहे हैं और पूरे मनोयोग के साथ माननीय विधायक जी, नगर अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र के पार्षद नीरज शर्मा जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल मित्तल जी, मंडल के अध्यक्ष विजय वर्मा जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा में लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। घंटाघर भगत सिंह मार्ग के निकट जेपी कॉम्प्लेक्स परिसर के सभी व्यापारियों ने परिसर के मालिक के विरुद्ध दुकानें बंद करके दिया धरना, किया प्रदर्शन। आपको बता दें, सोमवार शाम 5:30 बजे घंटाघर भगत सिंह मार्ग के निकट जेपी कॉम्प्लेक्स परिसर के सभी व्यापारियों ने परिसर के मालिक के विरुद्ध सभी दुकानें बंद करके धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का मालिक के साथ किराए को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा पहुंचे, जिन्होंने सभी व्यापारियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हित की लड़ाई के लिए वह कभी पीछे नहीं हटते और ना ही हटेंगे। यहाँ जेपी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके अपना विरोध प्रकट करने का काम किया है। काफ़ी समय से जो हमारे इस मालिक हैं, जो जेपी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आदरणीय मित्तल साहब, उनके साथ इनका किराएदारी का लेकर के विवाद बहुत समय से चल रहा था। व्यापार मंडल ने बहुत बार प्रयास किया है कि आपसी संवाद के साथ ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए, क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब हम व्यापारी के खिलाफ धरना देता है। तो इस खाई को पाटने के लिए, ये खाई और ना बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। लेकिन जब आज मेरे पास सूचना आई कि इन लोगों ने आज अपनी दुकानें बंद की हुई हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं यहाँ हूँ। आज मैंने देखा कि इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके अपना विरोध प्रकट करने का काम किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ADME मैडम द्वारा जो है एक फ़ैसला दिया गया, जो इनका किराएदारी का विवाद मालिक के साथ चल रहा था, उसमें 7% की बढ़ोतरी का आदेश ADME द्वारा दिया गया और ये स्वेच्छा से उस आदेश को स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मित्तल साहब द्वारा उस आदेश की अवहेलना की गई, उस आदेश को नहीं माना गया और इसी को विवाद के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुआ है और उसी के लिए आज सारे व्यापारी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैं तो केवल इस आप लोगों के माध्यम से भी इतना कहना चाहूँगा कि व्यापारी से लड़ता अच्छा नहीं लगता। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो एक वार्ता के साथ सीज़ फायर हो गया, तो किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे का सीज़ फायर हो सकता है। उसका समाधान जितना जल्दी हो, निश्चित रूप से वो व्यापारियों के हित में है, मालिक के हित में है, समाज के हित में है। और अगर कोई जिद किसी तरह की है और किसी ऐसे माहौल के अंदर हम व्यापारियों को लाना चाहते हैं, तो देखिए ये केवल 50 व्यापारी नहीं हैं, हमें चिंता उनकी भी है जो 300 के ज़्यादा संख्या में इनके यहाँ कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं। अगर इनका व्यापार बंद होगा, इनके व्यापार पर आंच आएगी, तो निश्चित रूप से उन 300 परिवारों की भी रोजी रोटी का संकट हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो मेरा यही आग्रह है कि ये विवाद जल्द से जल्द समाप्त हो। हम कहाँ पर उपयोगी हो सकते हैं, कहाँ पर मददगार हो सकते हैं, हम हमेशा से तैयार हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि व्यापारी संवाद के साथ इस समस्या का समाधान निकाले। इस विवाद को शीघ्र समाप्त होना चाहिए और एक बहुत अच्छे वातावरण के अंदर यहाँ पर व्यापार होना चाहिए। पुलिस लाइन पहुंचे ग्राम आसरा खेड़ी निवासी ग्रामीणों ने एक व्यक्ति पर लगाया मारपीट का आरोप की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 3:30 बजे ग्राम आसरा खेड़ी निवासी ग्रामीण पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि गांव के ही रहने वाले दबंग व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की है। वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उक्त मामले को लेकर पीड़ित एवं ग्रामीण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। संजीव कुमार है जी, गाँव आसरा खेड़ी जी। क्या मामला है? मामला ऐसे है जी, ये छूट छुटा में लड़का गया था और इसने छूट छुटा में जैसे किया कि उन्होंने लड़का रणदेवे का था, जो रणदेवे का लड़का वो गाँव में आया था, उसने दारू पी रखी थी और उसने मारपीट करी। उसने एक गुज्जर के लड़के को, हमारे गाँव के गुज्जर के लड़के को फोन करके बुलाया और उसने आगे मारपीट फिर दोबारा शुरू कर दी। फिर छुटाई होगी, समझौता हो गया। फिर अगले दिन मुकेश चौधरी जी की जो रैली थी उसको लेकर उसने गोली चलाई इस लड़के के ऊपर, ये जिसमें कि सवेरे दुकान पे काम कर रहा था। ये घटना है 3 बजे की जी, 3:10 तक की 10 मिनट की घटना है जी। ये है जी, अधिकारियों से थाने में हमने कंप्लेंट की है, थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक।
कोई भी कार्रवाई नहीं की। एसओ के पास गए, एसओ ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमने बुधवार को एसएसपी के यहाँ दरखास्त दी थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है जी, अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और जी आज भी हमने दरखास्त दी है एसएसपी के यहाँ, वो लड़का गिरफ्तार होना चाहिए। वो ज्यादातर उसके पहले भी उसने गोली चलाई है, 3 बार गोली चलाई है जी उसने। ठीक है जी, मेरा नाम सुमित है जी, कहाँ के रहने वाले? आसरा खेड़ी का जी। क्या मामला हुआ है? मामले है ये, वो जो है दुकान पर बैठा था, मैं तो दुकान पे आया हूँ मारने के लिए। गाड़ी गलौज करी उन्होंने, अब मारने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्या कुछ जाति को लड़ाई थी कोई पुरानी? ना जी ना, कुछ नहीं है जी, बेवजह ही मारा? बेवजह। मैं तो दुकान पे काम कर रहा था बैठा हुआ, मैं एकदम आए मारने स्टार्ट करा, फिर उन्होंने गोली चलाई। तो पुलिस जैसे कुछ नहीं करी कार्रवाई। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी कुछ इंसाफ होना चाहिए। गांव सुल्तानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतका की पहचान निशा के रूप में हुई है, जिसकी शादी अजय कुमार से हुई थी। तो वहीं मृतका के परिजन थाना चिलकाना पहुंचे और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। सोमवार शाम 4 बजे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। बताओ जी, आपका नाम? कुंवरपाल है जी। क्या मामला हुआ सुल्तानपुर में? ये परेशान करते थे लड़की को। अच्छा, फिर परेशान करे, अच्छा, लड़की को छेड़ती, फिर दोबारा हमने जाकर तो इसके दिखाया, 15-20 हज़ार रुपये लगाए, अस्पताल से बच्चा ठा लिया। फिर घर पे गया, वहाँ लड़ाई करी ने, फिर गाड़ी गुड़ी का अवतार करके फिर वो लड़का वहाँ से उस लड़के को उठा लिया घर। हमारी बहन घर ही रहेगी थी। अब क्या चाहते हो आप? बस यही चाहते हैं, बस क्या चाहते हो आप? पीछे की आवाज को छोड़ दो, आप बताओ। जिक्कर मारे गई जाना चाहिए तो दे दी। क्या नाम है? क्या मामला हुआ है? मामला क्या है? दिन तो साथ दीदी दुखी को दिखाया, 1000 गेर दो को दिखाया, 2000 गेर दो। ससुर सौरे भी सारे लोट का खा रखे, ना आज तक का हम भेज रहे घर तक। बच्चों के दुख सुख की हम कर रहे, बच्चों की दुख सुख की हम कर रहे। लड़ाई में हम रोज तीसरे चौथे दिन यहाँ बैठे रहे। अब वो शादी 2019 को बता रहा, 17 को अगला गोट को मार दी रात को। नहीं, फांसी इन्होंने लगाई, उन्होंने लगाई फांसी इन्होंने मारी, इन्होंने हमारे लिए हमारे तो बिना पूछो बॉडी कैसे भेज दी। हम कम से कम दिखाए तो देखते, चल वो अपने ऐसे मरी तो हमें दिखाते, और कहाँ देखे ऐसे मरिया जो कि जो रखते जिक्कर है वो। हम पागल, हम तो 4 बजे हम यहाँ फिर भटकते वो करते हुए। हमें तो मौत के बदले मौत चाहिए जी, बस हमें सजा चाहिए। कलेक्ट्रेट में बर्ड फ्लू से बचाव, आवश्यक तैयारियां, सावधानियां एवं सतर्कता बरतने के संबंध में हुई बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशानुसार डीएफओ शुभम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू बीमारी से बचाव हेतु आवश्यक तैयारियां करने, सावधानियां एवं सतर्कता बरतने के संबंध में सोमवार शाम 6:30 बजे बैठक आहूत की गई। शुभम सिंह ने निर्देश दिए कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कुक्कुट पालकों से लगातार संपर्क स्थापित किया जाए, जिससे कि पक्षियों की मृत्यु की दशा में विभाग को तत्काल सूचना मिल सके। अधिक कुक्कुट इकाइयों वाले क्षेत्र में अधिक सतर्कता बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पशुपालन विभाग के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहे, जिससे कि वन क्षेत्रों में किसी भी प्रजाति के पक्षियों की आकस्मिक एवं असाधारण मृत्यु के मामले में तत्काल कार्रवाई की जा सके। समस्या के समाधान को सभी 70 वार्डों में जाएंगे निगम के आला अफसर। 4 जून से 9 जुलाई तक वार्डों में सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक लगेंगे कैंप। आपको बता दें, लोगों को बिजली, पानी, पथ प्रकाश, सफाई, सड़क एवं नाला नाली निर्माण आदि समस्याओं का समाधान कराने के लिए नगर निगम के आला अफसर 4 जून से 9 जुलाई तक वार्ड घूमेंगे, ताकि समस्याओं का सुगमता और शीघ्रता से निस्तारण किया जा सके। नगर आयुक्त के इस कार्य के लिए निगम के आला अफसरों की 3 टीमों का सोमवार शाम 7 बजे गठन किया गया है।
टीम 1 का नेतृत्व स्वयं नगरायुक्त शिपू गिरी करेंगे। अपर नगरायुक्त प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि शहर के सभी 70 वार्डों में रोस्टर के अनुसार निगम अधिकारियों की टीमें जाएंगी। वार्ड में किसी भी एक स्थान पर कैंप लगाकर जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय लोगों से समन्वय बनाते हुए बिजली, पानी, सफाई, पथ प्रकाश, सड़क एवं नाला नाली निर्माण आदि कार्यों की जानकारी लेकर उनके शीघ्रता से निस्तारण का प्रयास करेंगी। उन्होंने बताया कि वार्डों में सामान्य कार्य दिवसों में कैंप लगाकर समस्याओं के निस्तारण का यह अभियान 4 जून से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगा।